तो जी हमने एक मुहिम शुरू करी है और वो मुहिम ये है कि हम रेसिपीज़ को 10 मिनट के नीचे ला कर ही छोड़ेंगे। ये जो रेसिपी वीडियो रणवीर के लंबे लंबे होते हैं हम उनको छोटा करके छोड़ेंगे और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं हम। पहली बार इतने सालों में हमारे 3-4 जो वीडियो हैं वो 12 मिनट के नीचे गए। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार मैं हूं रणवीर बरार। बनाते हैं चिकन कोलीवाड़ा अंडर 10 मिनट्स। सिंपल सी रेसिपी है। इसे कहते हैं क्रिप्सी नहीं, सुपर क्रिप्सी है। तो जी इनसे मिलिए, ये है चिकन, ठीक है। ये चिकन है बोनलेस। इनको हम कर लेंगे 1/2 यानी कि 1/2। ये चिकन थाई है जी, थाई उर्फ लेग बोनलेस के ऊपर का हिस्सा। और ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे वरना ड्राई हो जाएगा। ड्राई थाई नहीं चाहिए, थाई थाई चाहिए। 1/2 बेसिक मैरिनेशन चिकन का पहले बनाना है जी। अब देखिए यही प्रोसेस आप फिश के साथ कर सकते हैं, प्रॉन के साथ कर सकते हैं, भिंडी के साथ कर सकते हैं, कटहल के साथ कर सकते हैं, पनीर के साथ कर सकते हैं, बॉईल किए हुए मशरूम के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन सबका सेम रहेगा। अगर आप प्रॉन या फिश के साथ कर रहे हैं तो फिर नींबू थोड़ा कम डालिएगा और ज़्यादा समय के लिए मत छोड़िएगा। चिकन को आप 15 से 20 मिनट कंफर्टेबली छोड़ सकते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन जाएगा और उसके बाद चिकन का पानी छूट जाएगा, ठीक है जी। दूसरा काम करते हैं, बनाते हैं कोलीवाड़ा मसाला। देखो जी इसके 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। एक तो ये कि मसाला वसाला रहने दीजिए, आप इसके अंदर सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। दूसरा टाइम है तो ये कोलीवाड़ा मसाला बना लीजिए, मर्जी है आपकी, आखिर मसाला है आपका। बना के रख सकते हैं ये वाला ड्राई मसाला, कुछ नहीं होता इसको महीनों महीने। 2 पीस लौंग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च। देखिए जैसा मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन अब बता रहा हूं कि कोलीवाड़ा मसाला जो है वो आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं। डबल बोनस है, ठीक है। तो इसलिए देख लीजिए ध्यान से, बड़ी इलायची भी जा चुकी है इसके अंदर। नमक, ये लो जी हल्दी और रंग वाली मिर्ची। अगर आप तीखा खाते हैं तो रेगुलर मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा चीट है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू बड़ी अच्छी नहीं, बढ़िया आ रही है। धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने डाल दिया, थोड़ा पंजाबीपन मेरे अंदर से जाता नहीं है ना। अब क्या रह गया? अब क्या रह गया रणवीर बरार? तो गुड़ खाते खाते आपको एक मीठी सी स्टोरी सुना देता हूं। तो हुआ यूं कि पेशावर में एक जगह है हज़ारा। हज़ारा जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से ही इंडिया का हिस्सा बन गई थी और वहाँ पर बहुत सारे सिख समुदाय के लोग रहते थे। और जब पार्टीशन की बातें होने लगी तो 45 से 47 के बीच में फ्रंटियर मेल पकड़ के बहुत सारे वो सिख समुदाय के लोग मुंबई आए। अब उनकी यहाँ पर पंजाब में, दिल्ली में कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, तो मुंबई आके यहाँ पर एक कोलीवाड़ा में, सायन में एक कैंप होता था कोलीवाड़ा में, वहाँ पर आके ये बस गए। GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन होता था, वहाँ पे उतरे और वहाँ पर ही उस कैंप में आके बस गए और वहाँ पर अलग अलग किस्म के काम करने लगे। तो हज़ारा से आए हुए ये लोग जो हैं ये हज़ारे के खाने को मिस करते थे। तो यहाँ पर क्योंकि कोलीवाड़ा में रहते थे जो कि कोलियों का गांव था, कोली फिशरमैन कम्युनिटी है मुंबई की, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ मुंबई। अब इसके बाद अलग अलग थ्योरीज हैं कि ये कोलीवाड़ा फिश, कोलीवाड़ा चिकन बना कैसे। कुछ लोग ये कहते हैं कि चिकन पहले आया बिकॉज वहाँ पर जो है पेशावर में फिश तो होती नहीं थी, तो उन्होंने चिकन लिया और उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर चिकन जिस तरह तलते थे ये लोग पेशावर में पंजाबी स्टाइल में, उसी मैरिनेशन में फिश को, सी फूड को तलना शुरू कर दिया। और 2-3 थ्योरीज हैं इसकी। कोई कहते हैं बहादुर सिंह जी, कोई कहते हैं हुकुम सिंह जी, कोई कहते हैं सिद्धार्थ सिंह जी, इन्होंने शुरू किया। मेरे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कैसे लोग अपने खाने को मिस करते हैं,
दूसरी जगह पर जाकर भी अपने खाने से जुड़ना चाहते हैं और वहाँ जो मिलता है उससे अपने घर की याद अपने खाने में ढूंढ लेते हैं और अपने कल्चर को जिंदा रखते हैं। वो मजे की बात है। थैंक यू वेरी मच, परफेक्ट। न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, चाय पत्ती से बारीक लेकिन टेल्कम पाउडर से मोटा। हाँ, वैसे पीसना है इसको। अब देखिए चिकन को स्क्वीज कर लेना है, स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है ताकि फ्लेवर जो है वो क्लीन हो जाए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है ना, चिकन के ऑफ फ्लेवर्स, एक्स्ट्रा फ्लेवर्स जो अपने को डिश में नहीं चाहिए, वो सारे यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। परफेक्ट। ओके, अब इसमें डाला जी कोलीवाड़ा मसाला। कंजूसी नहीं करनी, मोनोपोली यही है। इस चिकन को आप जितने अच्छे से स्क्वीज करेंगे उतने सुखी रहेंगे। देखिए बेसिकली क्या है ना कि अगर आप अपने मनपसंद फ्लेवर चिकन के अंदर डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लेवर्स हैं उसको निकाल दीजिए। उसके लिए अदरक लहसुन का फर्स्ट मैरिनेशन नमक के साथ कंपलसरी है। ठीक है, ये बोल रहा था मैं। अब इसकी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डालते हैं दही। दही ऑप्शनल है, अगर आप दही एक्चुअली छोड़िए, दही का क्या करना है, अंडा डालते हैं। हल्का सा अपने को गीलापन चाहिए, उसके लिए अंडा। ये लीजिए चावल का आटा, आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, थोड़ा चावल का आटा और थोड़ा कॉर्नस्टार्च। देखिए अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो दही की ज़रूरत नहीं है, दही से खटास आ जाएगी। ठीक है, हल्का सा सिरका भी डाल सकते हैं अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो। मॉरल स्टोरी है कि हल्की सी खटास रखिए। दही से क्या है ना, नरम हो जाएगा, अंडे से क्रिस्पी होगा। 2 अंडे मैंने डाल दिए, चाहे तो सिर्फ एग वाइट भी डाल सकते हैं, मैंने होल एग डाले हैं 2। अच्छे से मिक्स करना है जी इसको। ठीक है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बराबर से चावल का आटा चिकन के कण कण में लग जाना चाहिए। अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो बेसन, वरना ये क्रिप्सी होगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है ना, रणवीर ने बताया था क्रिप्सी करना है तो मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, क्रिप्सी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खटास। अगर लेमन जूस नहीं डालेंगे या सिरका नहीं डालेंगे तो क्रिप्सी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो साथ में अजवाइन डाल सकते हैं। बेसन को डाइजेस्ट करने में अजवाइन हेल्प करती है। इसे मैंने हल्का सा तेल डाला है जी। हल्का सा तेल डालने से क्या है ना, क्रिस्पीनेस और बढ़ जाती है। तेल मत भूलिएगा। कायदे से इसको डबल कुक करना है, मतलब एक बार फ्राई करना है, निकालना है, फिर दूसरी बार फ्राई करना है, उससे भी क्रिस्पीनेस बढ़ेगी। मैं बोल रहा हूँ जो स्वाद है ना, वो स्वाद हमेशा घर की याद दिलाता है। और ये कोलीवाड़ा इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। घर से जुड़ना है, घर के बाहर तो स्वाद से जुड़ सकते हैं कभी भी। मैं इतना टाइम रहा यूएस में बाहर, दी ओनली वे टू रिमेंबर होम इज टेस्ट। वाह, बस अभी इतना ही पकाना है, हाफ डन। 50% कुक किया, निकाल लिया। मतलब चाहे तो चिकन को और छोटा भी काट सकते हैं आप। हाँ, लेकिन ये तो है कि यूज़ करें तो लेग पीस यूज़ करें। तलने के लिए ब्रेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ड्राई हो जाता है। आप बनाने जाएंगे चिकन कोलीवाड़ा, बन जाएगा चिकन रबड़वाड़ा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। लेग पीस यूज़ करें, रणवीर ने बताया था। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ तलें तो उसको जल्दी में ना चलाएं, पहले उसको उसकी शेप पकड़ लेने दें और फिर चलाएं। ठीक है जी, वरना सारी मेहनत बेकार है। फ्राइंग इज़ बोथ पेशेंस एंड स्पीड। पहले पेशेंस होनी चाहिए। जो मसाले टोस्ट करने हैं ना, ज़्यादा नहीं टोस्ट करने, बस हल्का सा किया कि हल्दी ज़्यादा कच्ची ना रहे, फट 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 किया और हटा दिया। बिकॉज मसाले अभी पक रहे हैं ना, यहाँ पे तलने में भी पकेंगे। पहले टोस्ट कर दिया तो बाद में फ्लेवर उनका कम हो जाएगा। लाइटली टोस्टेड मसाला, कोलीवाड़ा मसाला। नाइस। देखो जी, देखने में समझ में आ रहा ना कि मज़ा आने वाला है। मोनोपोली आइटम है भाई साहब, मोनोपोली आइटम। इसको थोड़ा घूमते घूमते देख लो आप, मुंह में लालच आ जाएगा। सॉरी, मुंह में लालच नहीं, मन में लालच आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। ये लो जी, लगे हाथ आपको एक और चीज़ साथ में दिखा देता हूँ। बोनस रेसिपी कह लो आप, कुछ मर्जी कह लो। ये चने सोक्ड या बॉइल्ड कोई भी ले सकते हैं आप।
अगर बॉइल्ड है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, नहीं तो सोख तो ले ही सकते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ दही, क्योंकि चने में अंडा नहीं डालते ना, फिर आप बोलेंगे वेज नॉन वेज मिक्स हो गया। और साथ में ये चावल का आटा, और इसको लेना है जी तल, ठीक है ना। ये जो है मोनोपोली है। सेम बैटर में चना, आप चाहे सेम बैटर में कॉर्न भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा हाई फाई फील हो रहा है तो। अगर बिल्कुल नॉर्मल फील हो मतलब समझिए ना आप, अगर कॉर्न है तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। जितना सेपरेट करके उसको फ्राई करेंगे उतना अच्छा है। और जब चना 50% पक गया तो लहसुन डालना है विद छिलका, ये भी मोनोपोली है। पूरे नंबर है, पूरे मसाले के। बस जब गार्लिक पक जाएगा तो चना पक जाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, गार्लिक की ना खुशबू आ जाएगी तेल में। तो जब हम चिकन को दोबारा फ्राई करेंगे तो गार्लिक की खुशबू चिकन के अंदर चली जाएगी। समझे? मोनोपोली पे मोनोपोली। बस गार्लिक डन, चना डन। मस्त हो गया ना, एकदम मस्त। मैं क्या, खुशबू से जितने खड़े हैं ना यहाँ पे सबके मुंह में पानी आ रहा। इसे कहते हैं क्रिप्सी, नहीं सुपर क्रिप्सी है। देखो जो हमने मिर्च डाली है, अगर आप रंग डालेंगे तो और लाल रंग आएगा। बाकी खबर ये मिली है कि हैदराबाद, बैंगलोर और अब न्यूयॉर्क में भी रेड रंग बैन हो चुका है, इसलिए रेड रंग से दूर रहें। नाइस एंड परफेक्टली जूसी, देखिए एकदम मस्त। ऐसे ही खा जाऊंगा। लो जी, थोड़ा कोली बड़ा मसाला, थोड़ा नींबू, थोड़ा प्याज, थोड़ी सी चटनी, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ। बस जूसी के पापा हैं, जूसी नहीं है। मोनोपोली है मसाला। या तो हल्दी धनिया मिर्ची मिक्स कर लीजिए, या फिर हमारा कोली बड़ा स्पेशल मसाला इस्तेमाल कर लीजिए। मर्जी है आपकी, आखिर वीकेंड है आपका, है?